खास से भी खास में वो खास रहते हैं। स्वागत भैया। चौधरी साहब कि खास से भी खास में वो खास रहते हैं, उनके होने के सदा एहसास रहते हैं। नाम लेते ही आती है देश की खुशबू, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं। बहुत शानदार संचालक हमारा छोटा भाई शशिकांत ने एक बहुत अपने कार्यपाठ के दौरान एक वाक्य में बड़ी बात कही थी कि 70 सालों में हमने क्या देश बनाया। मैं दो पंक्तियों में पूरे 70 साल की यात्रा व्यंग के माध्यम से रखता हूं, पहुंच जाए तो फिर मुझे बताना क्या क्या किया हम लोगों ने 70 साल में या पिछली सरकारों में। एक बड़ा सवाल है देश के सामने, मैं कहीं प्रवक्ता नहीं हूं किसी पार्टी का, लेकिन कोरोना काल में अगर 135 करोड़ लोगों की जनता के बीच किसी सरकार को 84 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़े तब वो जिंदा रहें, तो सवाल खड़ा होता है कि 70 सालों में पिछली सरकारों ने किया क्या इस देश के लिए। डॉक्टर साहब तो व्यंग सुनना, जिनके हाथ नहीं खुले वो भी खोलें। डॉक्टर साहब बढ़िया। व्यंग सुनना कि आजादी के अर्थ, आजादी के बाद देश को जिस दिशा में जाना चाहिए था, माफ करना हम लोग ले नहीं जा पाए। कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे सन 1947 से चले थे, AK-47 तक आ गए। वाह वाह। अभी वो उत्साह नहीं आया तो मैं 2 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं, बताना कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे महारानी लक्ष्मीबाई से चले थे, जलेबी बाई तक आ गए। वाह बहुत अच्छे, जिनके हाथ नहीं खुले उनसे भी निवेदन, 2 पंक्तियां फिर सुनना कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ में कुछ ऐसे भागे गांधी बापू से चले थे, आशाराम बापू तक आ गए। ये देश बनाया। और 2 ताजी पंक्तियां सुनना कि आजादी के अर्थ, सुनना समझिए, पहली बार आपके सामने पढ़ रहा हूं ये पंक्तियां, बात दूर तक जाएगी कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ कुछ ऐसे हमें भागे जलियांवाला बाग से चले थे, शाहीन बाग तक आ गए। ये हमारी पिक थी। क्या देश बनाया, अभिव्यक्ति की इतनी बड़ी आजादी, जो मर्जी आए कह जाए और टेलीविजन दिखाता रहे। एक नेताजी आए, बोले गर्दन पर चाकू रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। बोलो या ना बोलो, टेलीविजन पर जान देने की क्या जरूरत। आप जानते पूरे देश ने घोषणा की, लेकिन बड़े हौसले से मैंने सिर्फ 2 पंक्तियां कही। हौसला मेरा देखना और अपना हौसला साथ देना ताकि कहा जा सके। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों को कुछ मत कहो, क्योंकि ऐसे लोगों को भारत माता की जय बोलनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए, तर्क अच्छा लगे तो बताना। मैंने हौसले से कहा, मैंने इसलिए नहीं बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। अगली पंक्ति पे तालियों का विस्फोट चाहता हूं, क्योंकि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। जुबानें अगर गंदी हो तो प्रार्थना के श्लोक नहीं पढ़े जाते। मत पढ़ो। भीतर APJ अब्दुल कलाम साहब बैठे हों, जिनकी कल हम लोगों ने जन्म जयंती मनाई, तो भारत माता की जय अपने आप निकलती है। पूरे कुनबे को बुलाया राजभवन में, 1 हफ्ते रखा, और मुगल गार्डन जिसका नाम बदला जा रहा है, एक गुलाब का फूल तोड़ने से लेके 1 कप चाय तक जो भी खर्चा उनके परिवारी जनों पे हुआ, अपने अपने खाते से राजकोष में जमा किया। इससे बड़ी भारत माता की जय और क्या हो सकती है। अजीब स्थितियां हैं साहब। अभी एक बहुत अच्छी बात कही गई, मैं कुछ वहीं से संदर्भ उठाता हूं और जल्दी से एक कविता जो मैं सुनाने आया हूं, सौर्य की वहां तक पहुंचता हूं। सबूत मांगने का चलन चल पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सबूत, एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत, राम का नाम आया तो सबूत। क्या सबूत मांगे जा रहे हैं। और अभी कल परसों में आपने देखा, जैसे ही मोहतरमा की रिहाई हुई, कल बैठक हो गई। हद है शर्मनाक स्थितियों की कि अब धारा 370 वापस लाने के लिए चीन से सहयोग लिया जाएगा। 4 पंक्तियां मैंने गुस्से में कही, मेरे गुस्से से अपने तालियों का गुस्सा मिलाना अगर सच्ची लगे। मैंने कहा यह सच है कि सीमा पार बैठे आतंकवादी
तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। ये काम हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक में, आज भी कर रहे हैं ऑल आउट में। लेकिन होना क्या चाहिए? संदेश पहुंचना दिल्ली तक कि सच है कि सीमा पार बैठे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन भारत में रह के भारत के खिलाफ बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। वाह वाह बहुत अच्छे, उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए न्याय नीति सच्ची, सहेज, सरल, सख्त, शीघ्र और नेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हों या भीतर के, दोनों की सजा इनको निपटा दिया जाए, सब मामला निपट जाएगा।